हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि जून में आप लोगों का कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस कैसा रहेगा। द क्रिस्टल पावर टैरो यूज़ कर रही हूँ और कोई एंजल मैसेज नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जस्ट राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है। देखते हैं कि जून में आपकी लाइफ में फाइनेंस वाइज, कैरियर वाइज क्या चेंजेस आएगी। तो देखते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसी को लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। मैंने कार्ड्स पकड़े हैं। मुझे सबसे पहले जो फीलिंग्स आई है वो ये आई है कि आप बहुत अरसे से कैरियर, फाइनेंस के लिए जो लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग 2-2 साल से भी हैं और कुछ लोग सिंस दिसंबर से तो जो जगल कर रहे हैं। वो आप कुछ चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। शायद कुछ लोग अपना मेजर, कुछ लोग अपनी जॉब, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट फैसले करना चाहते हैं। तो शायद आप लोग अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा परेशान हैं। तो देखते हैं। आपका सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। फिर आया है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कार्ड्स को सही से रख लें। फिर आया है 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है 5 नंबर तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है शायद आप लोग 5 सालों से, 5 महीनों से, 5 वीक से, लेकिन 5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कैरियर वाइज, फाइनेंस वाइज, जॉब वाइज, एजुकेशन वाइज। कहीं ना कहीं यू गाइज आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट, गोइंग थ्रू अ लॉट। मुझे लगता है कि आपका जून में बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं, न्यू आने वाली हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन आप फिर भी उसके साथ आगे बढ़ के सरवाइव करने की कोशिश करें, जिसे कहते हैं पेशेंस। मुझे लगता है कि जून में आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हिलझुल है, लेकिन मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, जून में फाइनेंस वाइज, जॉब वाइज, वर्क वाइज, बिजनेस वाइज चेंजेस नहीं है। अभी भी बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अभी जून के अंदर। हो सकता है आफ्टर जून एकदम सही हो जाए, और हो सकता है एनर्जी मिड ऑफ जून और एंड ऑफ जून तक सही हो जाए। लेकिन मुझे जून में लगता है कि आपको अपने, जहां आप हैं आप उस ग्राउंड पे रहें, अपने आप को चेंज नहीं करें, अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करें। मुझे लगता है कि आप बहुत अरसे से चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि आप अपने एजुकेशन को चेंज या मेजर चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ लोग स्टडी वाइज जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस लाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी जहाँ हैं आप उसको अभी अपने हाथ से मत जाने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप एक अकेले पर्सन की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है आपके ऊपर बहुत सपोर्ट, आपको बहुत सपोर्ट करनी पड़ रही है लोगों की, आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारियां हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आए या कोई चीज़ आए, आप उसको सोच समझ के एक्सेप्ट करिएगा। हो सकता है कि वो उस टाइम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर रही हो, लेकिन आपको बाद में पता लगे उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जून में आपको अपने आप को जो सबसे पहले वर्क करना है, अपने आप को पीसफुली, कामली हर चीज़ का फैसला करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करना है सोच समझ के इसलिए करना है कि मुझे लगता है आपके ऊपर लोगों की जिम्मेदारी, और कुछ लोगों पे शायद जिम्मेदारी ना हो, लेकिन वो उनकी एज बढ़ रही है और उन्हें लगता है कि नाउ आई हैव टू सेटल डाउन। हो सकता है शायद आप लोगों ने इस वजह से शादी ना की, और अगर शादी कर भी ली है तो आपको लगता है कि अब मुझ पर जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में अब कोई फिक्स और सही फैसला करके आगे बढ़ना है, या मुझे अपना एक कांस्टेंट कहीं से कहते हैं ना कि मनी की अर्निंग आनी चाहिए, चाहे जॉब आगे पीछे हो। तो मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि अभी एकदम से
हो सकता है कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही हो वो इतनी अच्छी ना हो। मुझे क्योंकि देखें यहाँ साइकिल ख़त्म हुई है, अगर आप देखें यहाँ एक बहुत अच्छा कार्ड है, ऑफर है, लेकिन यहाँ एकदम ये दो चीज़ें आ गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप चीज़ों को बर्डन समझ रहे हैं, हो सकता है वो अभी आपको समझ ना आ रही हो कि आगे जाके कितनी परेशानी है। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ हो ना अभी उसको ही कंटिन्यू करो। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा फैसला अपना आप पेंडिंग में डालना होगा। क्योंकि मुझे अभी कोई ऐसे कार्ड्स नहीं दिखे कि जिसमें मैं एकदम कहूँ कि वाह ज़बरदस्त आए और एकदम सब चेंज हो जाएगा। नहीं, आप जहाँ हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, अभी उसको और प्रॉब्लम मत बनाओ। जो प्रॉब्लम है उसी को स्लो स्लो सही करना शुरू करो। लेकिन ये ना हो कि स्मॉल प्रॉब्लम को छोड़ के और आप जंप ऑन हो जाओ एक न्यू चीज़ में और वो वहाँ पे उससे ज़्यादा बिग प्रॉब्लम आपका वेट कर रही हो। हाई प्रिस्टेस, कैंसर की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है सबसे पहले अगर आप एक चीज देखें, दो तीनों कार्डों में यहाँ पे भी आपको कहा गया है कि आप जो आपकी जो इंट्यूशंस हैं आप उसके ऊपर जाओ, ठीक है। फिर दूसरे कार्ड में आया आई ट्रस्ट माई नोइंग एंड फॉलो माई हार्ट। तीसरे कार्ड में भी यही आया आई ट्रस्ट माई आइडियाज एंड माई डायरेक्शन। मुझे लगता है कि जून में अगर आपको कोई चीज़ इंट्यूशनली लगे, आपको लगे कि यस ये मेरे लिए सही है, आप अपने रिस्क पे या अपने इंट्यूशन पे आप फैसला कर सकते हैं। हो सकता है किसी और को वो चीज़ ना दिखाई दे रही हो, वो आपको दिखाई दे रही हो। मुझे लगता है जून में अगर आप कोई इवन कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी लाइफ में और आप जो है यानी उन सबको छोड़ के नए कैरियर जॉब में भी जाना चाह रहे हो, लेकिन उसमें इतनी कामयाबी नहीं है, लेकिन क्या पता कि आप जो उस टाइम फैसला करो, क्योंकि देखें अभी ये है एनर्जी, जब आप आमने सामने होते हैं आप उस सिचुएशन को समझ के आपको पता होता है उसको डील कैसे करना है। मुझे लगता है कि अगर आप उन चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आपको लगता है कि यस मे बी अगर मैं इस चीज़ में जंप ऑन हो जाऊँ और या मैं ये कर लूँ या ये जॉब ले लूँ, मैं इसको चेंज कर सकता या कर सकती हूँ थोड़े टाइम बाद तक, तो आप अपनी इंट्यूशंस पे जून में जा सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन माइंड में ये ज़रूर रखिएगा कि हो सकता है कि उधर वो चीज़ वैसी ना हो जैसे दिख रही हो। इसीलिए पहला कार्ड ही हाई प्रिस्टेस का आया है कि जब भी वो फैसला करें अपने आप को इंट्यूटिवली और आप अपनी इंट्यूशंस को समझते हुए सच्चाई के साथ फैसला करिएगा। ये नहीं कि आपने ओल्ड सिचुएशन से भागने के लिए जून में आपने कोई और चीज़ में जंप ऑन कर लेना है कि नहीं यार वो सिचुएशन ऐसी है, मुझसे नहीं हो रहा, यूँ नहीं हो रहा, मैं नए में चले जाऊँ। नहीं, ऐसे नहीं। जब आप वो सिचुएशन देखें ये नहीं सोचें कि मेरे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले ये देखिएगा कि इसमें मुझे फ़ायदे क्या हैं, इसमें मुझे प्रॉफिट क्या है, इसमें मुझे क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है और एंजल ने आपको मैसेज दिया है, क्योंकि मेजर आर्काना आया है कि आपकी जो भी इंट्यूशंस हों उसको देखते हुए सच्चाई पे आगे बढ़ते जाइएगा। क्योंकि ये भी ट्रस्ट का है, ये भी ट्रस्ट का है, ये भी है कि आपको पता है आपको क्या करना है, ये भी है कि आपको अपने आइडियाज़ अपनी डायरेक्शन का आपने ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है। तो जो सच है, जो इंट्यूशंस हैं, जो गाइडेंस है, जो ट्रुथ है, उसको सोचते हुए दोनों को आमने सामने रख के फैसला करना है, ओल्ड सिचुएशन को और नई सिचुएशन को। तो उसमें आपको कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी। मैं लास्ट दो कार्ड और निकालूंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मनी वाइज जून आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन अगर राइट टाइम पे राइट फैसले हुए तो। ये नहीं कि आप जो है मुझे कहें जून में दीदी ऐसा तो हुआ नहीं, हमारा तो हुआ नहीं, पैसे नहीं आए। ये देखें, ऐसा नहीं होता है कि मैंने कहा तो आपको पैसे जून में कहीं पड़े हुए मिल गए, तकिए के नीचे मिल गए, नहीं। मनी वाइज, सिचुएशन वाइज बहुत आएगा, लेकिन फिर इन दी एंड फैसला आपने करना है, चूज आपने करना है, सिचुएशन आपने देखनी है, क्योंकि एमी तो वहां नहीं होगी ना। सिचुएशन आपने देखनी है, आपको अपनी फीलिंग्स पता है, आपको सिचुएशन का पता है, और साथ में आपने ये देखना है कि मनी वाइज आपको कितना आगे आप बढ़ लें। क्योंकि यहाँ पे मुझे देख के लगता है जैसे लिखा है, आई टेक माई टाइम, आई नीड द नर्चर माई सेल्फ, आई डेडिकेट माई सेल्फ टू वॉट आई बिलीव। आपका बार बार जून में आ रहा है कि आपने अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशंस को देखना है, जो ट्रुथ है उसको देखना है, उसके बाद फैसला करना है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी हो, जो भी फैसला करना है आपने करना है। लेकिन जो भी आपका फैसला आप लेंगे, चाहे वो हाँ हो या ना, इवन दो ना भी क्यों ना हो, मनी वाइज बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यानी आगे ऐसे नहीं बढ़ेंगे कि आप जून में मिलियनर बन जाएंगे, नहीं। आगे ऐसे बढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल कि अभी आप $1 बनाते हो सकता है आप जून में $1 5 सेंट्स ज़्यादा बना रहे हो, लेकिन क्या, ग्रेजुअली, हल्के हल्के, स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल बी गो देयर ओन डायरेक्शंस। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। और मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो भी प्रॉब्लम में है मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, एजुकेशन की तरफ से, जैसे भी, ऊपर वाला इंशाल्लाह आप लोगों की मुश्किलों को ज़रूर हल करेगा। ये मेरी दुआ है। अपना ख्याल रखिएगा।